कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं अपने बड़ादेव को नमन करते हुए हम पर आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें आरक्षण दिया है उसके दो कारण थे। ये दो कारण अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो संविधान के रूप में हमें अपने अधिकारों का जो लेखा जोखा बाबा साहब ने उसमें पिरोया है, वो दो कारणों से हमें आरक्षण मिला है। पहला कारण ये है कि अनुसूचित जाति को ये व्यवस्था के तहत, रूढ़िवादी परंपरा के तहत छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता के कारण इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के अग्रणी, समाज के बराबर लाने के लिए इस समाज को बाबा साहब ने राजनीतिक नौकरियों में, अन्य संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। दूसरा आरक्षण जाने को मिलती जाए आदिवासी हमारे जनजाति भाइयों के लिए, हमारे लिए जो बाबा साहब ने प्रावधान रखा था, ये समाज इनके साथ में छुआछूत नहीं होता था। ये दूर दराज जंगल, जल जंगल और जमीन की प्रकृति की पूजा करते हुए ये अपने समाज के रक्षा के लिए दूर दराज में रहकर ये अपना जीवन यापन करते थे। बाबा साहब ने देखा कि दूर दराज में रहने वाले हमारे भाई समाज के बराबर कैसे आए। अनुसूचित जातियों को तो उन्होंने छुआछूत के आधार पे ऊंचे समाज के सामने लाकर खड़ा करने के लिए इनको दे दिया आरक्षण, पर हमारे जनजाति भाई जंगलों में, पहाड़ों में, दूर दराजों में रहते थे। उनको समाज के मुख्य धारा में, समाज के बराबर के रूप में अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। और ये किसी नेता जो चिल्ला रहे हैं आज और कह रहे हैं, और जिनको आदिवासी महापुरुषों की अचानक एकदम से बाढ़ सी आ गई याद करने की, जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए बार बार नाम उपयोग किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो खाली वोटों के खातिर आपको उपयोग करने के लिए याद कर रहे हैं। मित्रों, ये पंपलेट निकाल देंगे, ये जो है भोपाल में रानी कमलापति आपको नाम यहाँ मिल जाए, स्टेशन बनाए जाने का रातब रात उसका नामांकन के लिए प्रस्ताव पारित हो गया। भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनका राजपत्र में नाम घोषित हो गया और कई वर्षों तक हमारे महापुरुषों के ने देश के विकास में, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, उनका नाम से अभी तक के नामांकन नहीं किया गया। बड़ी विडंबना की बात है, जब वोटों की राजनीति, जगह जगह सम्मेलन जनजातियों के नाम से, अभी आपने सुना होगा भोपाल में आदिवासी सम्मेलन के नाम से करोड़ों रुपए फूंक दिए। वो किसका पैसा था? वो हमारा पैसा था। कैसे खर्च किया गया? आने जाने पे, हवाई जहाज पे, रोड पे रुकने के बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टरों के लिए बंगले और बड़े बड़े होटले, 3 स्टार 5 स्टार होटले मैं भोपाल में देखा उस दिन। पर जब हमने हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए
ओबीसी को अधिकार देने के लिए जब हमने समर्थन किया, साथियों मैं बताऊं, उस दिन कम से कम 50 पुलिस वालों ने, हथियारबंद पुलिस वालों ने हमारे कार्यालय को, गोंडवाना पार्टी, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया था। न्याय यात्रा निकाली नेमावर कांड की, जो 5 लोगों को हमारे समाज की बेटियों को के साथ जो अन्याय हुआ, दुराचार हुआ, उनके साथ में गलत काम हुआ, उनको 25 फीट गहरे खाई में गड्ढा खोद करके दफना दिया गया। मात्र एक बच्ची उसकी जीवित बची, उसने न्याय यात्रा निकाली। उस दिन भी हम लोगों को क्या है कि शासन प्रशासन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध किया गया। ये आज हमारे साथ में आज भी अन्याय हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है, हमारे नवयुवक साथी आज क्या है इस बात को समझ रहे हैं। हमारी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ रही है, हमारे समाज की वो समझ रही है, हमारे अधिकारों के खिलाफ पहले आवाज उठाने का काम कर रही है। और ये आवाज ये यहां से नहीं, दिल्ली तक पूरे विश्व में जा रही है। और ये आवाज को दबाने के लिए तरह तरह से सरकार कई ऐसे रणनीति अपना करके आंदोलनों को दबाने का काम कर रही है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता इस बात की है कि आज हमारे समाज के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ में आरक्षण का जिस तरीके से षड्यंत्र करते हुए उनका अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, और संविधान की गलत व्याख्या करते हुए संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो हमारे अधिकारों को देता है, उसकी धीरे धीरे उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। साथी, आज हमारे नवयुवकों के पास में हमारी बेटियां जो आज कॉलेज में पढ़ रही है, उनके पास में रोजगार, शिक्षा होने के बावजूद भी आज उनके रोजगार अभी छीने जा रहे हैं। कोई नौकरियां नहीं मिल रही है। ये किनके साथ में? आज हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे साथ अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमको उनको रोजगार देने की सरकार की योजना रहती है। और इन्होंने कई घोषणा पत्रों में ये कहा है कि हम रोजगार देंगे, मगर आज हमारा समाज के बच्चे बेटियां आज सड़क पे घूम रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा इस कार्यक्रम में मुझे हमारे भाई सम्माननीय परशुराम जी ने जो आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद, धन्यवाद अपने समाज की ओर से, सारे समाज की ओर से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं पुनः इस बस्ती में हमारे जो मातृ शक्तियां हैं, बहुत अच्छा तुम्हारे प्रधान बोली और वो जानते हैं महापुरुषों के विषय में, मैं उसको भी आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, इसी के साथ बहुत बहुत सेवा जोहार, जय सेवा जोहार, धन्यवाद।